हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट जो वैकेंसी है, आज मैंने बिहार सिपाही का बताया था वो आ गई, लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि आपको अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का विज्ञापन आ गया। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे या कह रहे थे कि इसका सीजीएल में आएगा। जब सीजीएल की सीटों की संख्या 4 की संख्या बताता तो लोग नाराज़ हो जाते थे। अब मुझे पता था कि ये अलग से वैकेंसी आएगी और इसीलिए लोग इसको सीजीएल 4 में ही मिला रहे थे। तो हालांकि ये अलग विज्ञापन जारी हो चुका, 1/4/2025 से 19/4/25 तक है जो कि इसका रजिस्ट्रेशन होगा। और इसका पद का नाम क्या है और किस विभाग से आया है, तो ये अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत आया है। अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पद रहेगा। ये लेवल 7 का पद रहेगा। इसमें स्नातक तो रहेगा, लेकिन एक कंडीशन रहेगा। तो क्या रहेगा? अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी कोई एक विषय से स्नातक है जो कि होना चाहिए। नोट: पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक डिग्री या पूरक के साथ स्नातक डिग्री अभ्यर्थी भी उक्त पद, मतलब एकदम क्लियर कर दिया गया है कि आपको अगर पास कोर्स भी है, एक विषय भी है, तो ये आपको अलाउ किया जाएगा। अब ये कन्फ्यूजन जो होता था कि ऑनर्स रहेगा तभी होगा, वो कन्फ्यूजन इसमें कर देना भी चाहिए। छात्र जो कि सशंकित रहते हैं। पदों की संख्या तो लगभग क्लियर थी पहले से भी कि 682 पद है, जिसमें 313 अनारक्षित के, अनुसूचित जाति के 98, अनुसूचित जनजाति के 7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 112, पिछड़ा वर्ग के 62 और पिछड़ा वर्ग के 22 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 68 और 682 में 231 पद है जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित है और 14 है जो कि, ये ऐसा ना हो कि फिर से है जो कि आप अलग से जोड़ लें कि 682 है प्लस 231 मतलब 900 से अधिक, ऐसा नहीं है। 682 टोटल पद है, उसमें 35 महिलाओं के आरक्षण के लिए है। उसी में से है जो कि 14 स्वतंत्रता सेनानी के लिए है और फिर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, मतलब उसी में कैटेगराइज कर दिया गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और उम्र गणना जो है वो 1/8/2024 के आधार पर किया जाएगा, परंतु ऐसे अभ्यर्थी जो 1/8/2010 को सरकार द्वारा पारित करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, 23/1/6 के आलोक में इस परीक्षा के पात्र होंगे। मतलब ये जो है कार्ड जो निर्धारित था उसके अनुसार है जो कि, मतलब 1/8/2024 है जो कि होगा। और जो है अधिकतम उम्र सीमा है जो कि 7/1/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 7/1/16 है जो कि अधिकतम उम्र सीमा है जो कि होगी। इसमें 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए और 37 वर्ष मैक्सिमम है अनारक्षित का, और पिछड़ा वर्ग का 40 और अनारक्षित महिला का 40, अनुसूचित जनजाति जाति जनजाति 42 और अभी दिव्यांग अर्थी 10 वर्ष की छूट। अब सवाल है कि क्या ये 37 वर्ष किस में से जो है, तो ये आप संकल्प संख्या जो 7/1/16 के, हालांकि इसमें ये लेटर लिखा हुआ है, इस पर क्लियरेशन 1/8/2000 सरकार द्वारा निर्धारित उम्र सीमा में उक्त तिथि तक, मतलब वो अभी क्लियर नहीं है, वो लेटर का था। और क्या क्या है? आयोग द्वारा है जो कि मैट्रिकुलेशन या संतुल प्रमाण पत्र अंकित जो जन्म तिथि रहेगा वही मान्य होगा। कार्य अनुभव पर भी है जो कि इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दिया गया, तो कार्य अनुभव की गणना 31/3/2025 के आधार पर किया जाएगा। और ये जो है पुराना जो कंडिका है, 5 अवसर होंगे जो सरकारी सेवक होंगे उनके लिए है। फिर है जो कि 5 अवसरों की गणना है जो कि वही रूल्स है जो कि वहाँ पर कॉपी किया गया है। अब आते हैं लिखित परीक्षा कितने का अंकों की होगी? ये जो होगी 75 अंकों की होगी अधिमानता, और 5 अंक जो अनुभव पहले से ही कार्य कर रहे हैं वर्षांक जो संविदा पर है उनको 5 वर्ष के लिए 25 अंक, मतलब ये जो कार्य नहीं कर रहे हैं इनके अनुसार अवर सांख्यिकी पदाधिकारी उनको ये नंबर नहीं मिला, मतलब आपकी 75 में ही बनेगी। अगर आपने नौकरी कर लिया है, कर रहे हैं या संविदा पर किए हैं, तो वहाँ पर फायदा जो कि ज़्यादा होगा। और ये जो है ये क्लियर दिया हुआ है कि परीक्षा में प्राप्त अंक और परीक्षा के भागा परीक्षा के कुल अंक गुने 75, तो ये रहेगा। संविदा के आधार पर दे अधिमानता मुख्य प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों में दे होगा। जो अधिमानता है वो दोनों में दे। कुल प्रश्नों की संख्या है जो कि, मतलब ये 75 अंक माना गया है लिखित परीक्षा के लिए, और 150 लेकिन प्रश्न होंगे, 4 अंक रहेंगे और -1 फॉर द 2.25 घंटा जो BSSC में जो रहता है वही रहेगा। मेधा सूची है जो कि समान प्राप्तांक, ये तो जन्मतिथि जो जिसका रहेगा उस पर निर्भर है। 540 रुपया फीस है जनरल के लिए, बाकी SC ST के लिए 135 है, और बिहार राज्य के जो बाहर है। परीक्षा की प्रकृति क्या होगा उसको जानते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव होगी।
40, यही वही सेम कंडिका उस तरह से लिखा हुआ है कि 40,000 से होंगे अधिक तो मुख्य परीक्षा लिया जाएगा, जैसे कि सीजीएल में लिखा, और ये जानते हैं कि 40,000 से ज़्यादा होगी ही, और एकदम सेम वही उसी प्रकार की होगी जैसे सीजीएल में समान अध्ययन है जो कि 50 के रहेंगे, समान विज्ञान एवं गणित के 50 रहेंगे, और मानसिक मतलब ये सीजीएल का बीएसएससी सीजीएल या इंटर लेवल का ये जो कि सिलेबस होगा। और प्रारंभिक एकदम सेम देखिएगा कि वो कॉपी लगभग किया हुआ सामान्य अध्ययन ये सब जो है समसामयिक घटना भारत के उसके पड़ोसी देश सिलेबस है जो कि वही रहेगा। फिर है जो कि मुख्य परीक्षा अगर हुई तो हिंदी में 30% जो रहता है सीजीएल में, और वही सेम विषय रहेगा 150 क्वेश्चन, समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जाँच, ये सब जो रहेगा। और अब इसमें अंतर क्या है बीएसएससी सीजीएल और ये जो है, आप सोच रहे होंगे कि तब तो ये बहुत टफ। इसमें आराम ये है कि जैसे सीजीएल जो होती है वो कॉमन जो स्नातक रहते हैं वो सारे लोग भरते, चाहे हिस्ट्री रहे, साइंस रहे, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है शैक्षणिक योग्यता का, उसके कारण अभ्यर्थियों की संख्या में बहुत ज़्यादा मतलब कमी होगी, और कंपटीशन भी सीजीएल से काफ़ी कम हो, और सीटों की संख्या भी अच्छी है। लेवल 7 का पद भी है, और ऑब्जेक्टिव से निकालना है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो फिर 25 अंक वाले जो हैं अनुभव वाले अगर मिल गए तो मेरा तो ऐसे ही ख़त्म हो जाए। लेकिन हालांकि ये संख्या भी क्लियर नहीं कि कितने लोग अभी काम कर रहे थे, लेकिन उनको भी तो पढ़ना था। वो अगर सिर्फ 25 अंक से ही उनका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर 100 अंक हुआ क्यों। इसीलिए जो कि उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि कितने लोग हैं, आपके भी सिलेक्शन के चांस, अगर आप जनरल ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं खाली अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी रहेगा तो भी ये है जो कि हो जाएगा। तो शिक्षक धन्यवाद।